सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश में अंग्रेजों का रूल था कि आपस में लड़वाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो। और हमारे देश के नेता आज तक, देश की आज़ादी की 80 साल बाद तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हमें इस मानसिकता से उन्हें आज़ाद कराने का, और इसलिए मैं अपने देश के समस्त युवा वर्ग से ये अपील करना चाहती हूँ कि अब समय है हम उनकी कुटिल चालों से बाहर आएं और समझें कि उनका काम है अपनी गद्दी पर बने रहना, और इसके लिए चाहे वो देश हमारा आगे बढ़े या ना बढ़े, देश की जनता आगे बढ़े ना बढ़े, हमें मानसिक रूप से गुलामी की आज़ादी वो अभी नहीं देना चाहते। क्यों? आरक्षण की व्यवस्था भीमराव अंबेडकर साहब ने 10 साल के लिए की थी, क्योंकि वो भी शायद इसकी विकृति को जानते होंगे। उसके बाद क्यों नहीं की? इसलिए कि एक समय के बाद सभी लोग इक्वल हो जाएं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सभी इक्वल हैं, लेकिन हमारे जो शासक वर्ग हैं आज़ादी से बाद तक हमारे वेद पुराणों को बच्चों तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो पहुंच गए तो जो जिस रूल से आपस में बांट के फूट डाल के हम शासन कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। कभी एक वर्ग का साथ देके दूसरे वर्ग को नाराज कर लेते तो वो वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो कभी दूसरे को नाराज कर लेते तो वो उनके वर्ग के साथ हो जाता है। उनका काम बनता रहता है। तो अब समय आ गया है उनकी इस चाल को पहचानें और एक हो जाएं। आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन आरक्षण में थोड़े सुधार की आवश्यकता है, और इस बात पर समस्त युवा वर्ग को एक साथ हो जाना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था ऐसी की हुई है कि हम एक वर्ग को इतना ऊंचा बता दिया, एक वर्ग को इतना नीचा बता दिया, और उसको लाने के लिए उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया। यानी कि हमें वो आपस में जोड़ने नहीं दे रहे। वो बता रहे हैं कि ये तुमसे अलग है, ये तुमसे अलग, ये अपने आप को ऊंचा समझते, वो नहीं समझते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये संविधान में व्यवस्था कर दी। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके मन में ये भाव नहीं होते। जब किसी डॉक्टर पर जाते हैं तो ये भाव नहीं होते कि डॉक्टर किस जात का है। डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो वो जाति नहीं पूछता। टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो जाति नहीं पूछते। व्यापारियों के पास जब कस्टमर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो जाति नहीं पूछते। सब काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन एक चिंगारी कोई ना कोई नेता ऐसे छोड़ देता है कि हम लोगों में आपस में फूट पड़े, वो लोग शांतिपूर्वक ना रहें, हम लोग एक ना रहें। एक ना रहने की वजह कारण वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। तो आज जो हमारे बच्चों पर इस कदर अत्याचार हो रहा है, इसके लिए ये वक्त है देश के समस्त युवाओं का और उन बच्चों के माँ बाप का एक साथ होने का। यदि हम एक साथ हो गए तो हम निश्चित रूप से आगे भी ऐसी सरकार जो हमें आपस में फूट डालो राज करो के नियम से कभी नहीं बन पाएगी। सरकार वो बनेगी जो देश के सभी नागरिकों को समान समझेगी। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए संविधान। कोई जाति होनी नहीं चाहिए। जब जाति व्यवस्था ही नहीं होगी तो छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? तो मेरे देश के समस्त युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये समय है एक होने का। आपसी फूट को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और आपस में सामंजस्य स्थापित करके देश को आगे ले जाने की बात पे आपस में बैठकर बात करिए और उसके बाद सरकार पर दबाव बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।